दोस्तों, माहिरीन अर्जियात का मानना है कि सऊदी अरब में 2000 से जायद आतिशफिशां पहाड़ हजार साल से मौजूद हैं। इन आतिशफिशां पहाड़ों में से तो बहुत से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में ज़हूर से भी पहले के हैं। और सऊदी अरब में मौजूद ये आतिशफिशां पहाड़ मुर्दा नहीं है, बल्कि इनकी तवील तारीख में 13 मरतबा लावा इनसे फूटा हुआ है। और एक अमर आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि मदीना मुनव्वरा के इलाके में आतिशफिशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला वाक़या है। मदीना मुनव्वरा से जनूब मशरिक में वाक़े इलाके में आखिरी मरतबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। आतिशफिशानी सयाल मादा कई रोज तक बहता रहा था और ये 23 किलोमीटर तक फैल भी गया था। आतिशफिशां का ये लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहा था। और अब सैकड़ों साल के बाद चंद रोज कबल सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर ज़ेरे जमीन खूह और गारों से धुआं और आग के शोले बुलंद होते हुए नजर आए। क्या आतिशफिशां पहाड़ों का ये सिलसिला दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है और क्या ये लावा फूटने की निशानियां हैं? इस पर तफसीलन आज वॉइस डेली की वीडियो में बात करेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर की जानिब कदीम गारों और खूह का सिलसिला है, जहां पर अक्सर जियोलॉजी यानी इल्म अर्जियात से दिलचस्पी रखने वाले विजिट करते रहते हैं। इसी तरह का एक कदीम गार उम्मे जरसान के नाम से जाना जाता है, जो मदीना मुनव्वरा के शुमाल में चंद किलोमीटर बाहर है। ये गार इंतहाई कदीम और बहुत बड़ा है। चंद रोज कबल कुछ सऊदी टूरिस्ट इस गार के पास गए और वहां पर एक अनयूजुअल मंजर देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। अगर वो लोग इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज ना करते तो शायद उन पर कोई एतबार भी ना करता। इस इलाके की जमीन से वही इलामात जाहिर हो रही थी जो किसी भी आतिशफिशां के फटने से पहले निकलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हैरतनाक मनाजिर खुद अपनी आंखों से देखिए कि जिन्होंने मुसलमानाने आलम को काफी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि माहिरीन अर्जियात और सऊदी हुक्काम की जानिब से इन मनाजिर पर क्या वजाहत सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम التاريخ اليوم يا اخوان؟ 11 اليوم التاريخ 11/7/1441. هذه خفسة أم الجرسان. طبعا هذه أبخرة غازية، أبخرة بركانية. هذه فوهة أم الجرسان. لا إله إلا الله. شوف عطنا كشف. شوف الحرارة، شوف النار. لا هذا خطير، هذا بركان خطير. انت بتطبحين البركان اي لحظه يفوت. الساعة 4 عصرا. شوف كيف النار تطلع منه. سبحان الله العظيم. بدر لكسر. طبعا هذا خفسة أم الجرسان، أبخرة بركانية تتصاعد. تاريخ اليوم 11/7. दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर बाहर उम्मे जरसान के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में जो मनाजिर आपने देखे हैं, उसमें यही महसूस हो रहा है कि ज़मीन से धुआं निकल रहा है और कुछ उबलने के तासुर हैं, जिस पर लोगों ने इस शक का इजहार किया कि शायद मदीना मुनव्वरा के पास जो आतिशफिशानी पहाड़ों का सिलसिला है वो दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि यहाँ से लावा फूट पड़े। क्योंकि देखा यही गया है कि दुनिया भर में जिन पहाड़ों से लावा फूट पड़ता है तो पहले कुछ देर तक वहाँ से इसी तरह धुआं, राख और छोटी छोटी आग की चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन जब फिर दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो उसके बाद वो आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ता है। सऊदी टूरिस्ट की जानिब से जब ये सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली गई तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और मुसलमानाने आलम तशवीश का शिकार हुए। उन्होंने सवालात पूछे, हुक्काम से ये गुजारिश की कि इस मामले पर अवाम की रहनुमाई की जाए। चुनांचे इस इलाके में करीब तरीन सरकारी इदारा अल दिफा मदनी को हिदायत जारी की गई कि इस इलाके में अपनी टीमें भेजी जाएं। अल दिफा मदनी की टीमों ने इस इलाके का तहकीकाती जायजा दिया। माहिरीन अर्जियात के साथ गुफ्तगू की गई और फिर एलामिया जारी किया गया कि यहाँ पर तशवीश की कोई बात नहीं है। इस इलाके का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि यहाँ से आतिशफिशां फूट सके। इस इलाके में दरअसल चंद लोगों ने जानवरों की आलाइशें, उनकी बाकियात और वेस्ट दबाई गई थी और जेर जमीन कीमियाई अमल की वजह से उनको आग लग गई और जमीन से धुआं और चिंगारियां बुलंद होना शुरू हो गई। अल दिफा मदनी ने तफसीली एलामिया जारी करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों को आगाह किया कि तशवीश की कोई बात नहीं है, बल्कि अगर कोई यहाँ का विजिट करना चाहता है तो वो खुद वहां पर जा सकता है, क्योंकि उठने वाला धुआं और चिंगारियां जेर जमीन होने वाले कीमियाई अमल का नतीजा है जो जानवरों की आलाइशें और उनका वेस्ट दबाने से हुआ। मगर दोस्तों, बात सोशल मीडिया सारिफीन सऊदी हुक्काम की इस वजाहत से भी मुतमईन नजर न आए और उनका कहना था कि सऊदी हुक्काम का शुरू ही से ये वतीरा रहा है कि वो हकायक को छुपाते हैं। मगर वॉइस डेली के तवस्सुत से हमने आप तक तफसीलन तमाम मालूमात पहुंचा दी हैं। माहिरीन अर्जियात इस बारे में क्या कहते हैं, इस पूरे इलाके की तारीख
क्या है, यहाँ पर आतिशफिशा पहाड़ों का कौन सा सिलसिला वाक़या है और खुसूसन ये जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है कि ज़ेरे ज़मीन से आग, राख और चिंगारियाँ उबर रही हैं, उस मामले के असल हक़ाइक़ क्या हैं। यहाँ पर वॉइस डेली के देखने और सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आप सऊदी हुक्काम की वजाहत से मुतमईन हैं या आपकी नज़र में मामला कुछ और है। आपके जवाबात के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं या नहीं, तो इस पर हम आपको बता चुके हैं कि माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद आतिशफिशा पहाड़ हैं और मदीना मुनव्वरा के इलाके में आतिशफिशा पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला वाक़या है। मदीना मुनव्वरा से जनूब मशरक में वाक़े इलाके में आखिरी मरतबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। आतिशफिशानी मादा कई रोज तक बहता रहा था और ये 23 किलोमीटर के इलाके तक फैल गया था। आतिशफिशा का लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहा था। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द जो आतिशफिशा पहाड़ों का सिलसिला है उसमें खैबर के इलाके में जबलुल कदर भी वाक़या है। ये सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद पहाड़ है और ये सबसे बड़ा आतिशफिशानी पहाड़ है। ये बहुत ही दुश्वार गुजार है और यहाँ पैदल चलना मुहाल होता है। जबलुल कदर में भी बहुत गहरी गारें और आतिशफिशानी दहाने हैं। जो कोई भी जबलुल कदर पर चढ़ता है उसने वहां देखा होगा कि लावा 50 किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक फैला हुआ है। जबलुल कदर की आतिशफिशा के नजदीक ही जबलुल अबीस की आतिशफिशानी खो है। इसका अजीबो गरीब रंग और हैत है। ये इस इलाके में मशहूर अर्जियाती अलामतों में से एक है। इसी तरह ताइफ शहर के नजदीक भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा आतिशफिशानी दहाना है। इसकी गहराई 240 मीटर और कुतर 2500 मीटर से जायद है। सऊदी अरब में मौजूद आतिशफिशा पहाड़ और उनके दहाने माहिरीन अर्जियात के लिए तहकीकी दिलचस्पी के हामिल हैं। जामिया शाह सऊद में जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन लाबून के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद बाज आतिशफिशानी दहाने दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। ये जियोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के अलावा सयाहों और रिसर्चर्स के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल जगह हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ये कहते हुए भी नजर आते रहे कि ये दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे क़यामत के बारे में बताई गई निशानियों में से एक निशानी पूरी हो रही है कि जिसमें जमीन से आग का ज़हूर भी होना था। दोस्तों ये नजरिया भी गलत है क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस में इस निशानी का जिक्र किया गया है वो आग बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगी और खुसूसन उस हदीस में उस आग के इलाके को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी नाम लेकर उस इलाके का बताया गया है। उसका मदीना मुनव्वरा की आग से कोई ताल्लुक नहीं है। क़यामत की इलामात कुबरा में से आखिरी इलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफ्र फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ हाँकेगी। जब सब लोग मुल्क के शाम में पहुँच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। उसके बाद ऐशो आराम का ज़माना आएगा, लोग ज़िंदगी मज़े से बसर करेंगे। कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। ये उस हदीस शरीफ का खुलासा है जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आग के निकलने का बयान फरमाया था। और ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में आप तक एक और दिलचस्प बात पहुँचाएं, वो ये है कि आतिशफिशानी पहाड़ों का ये सिलसिला महज मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं है, बल्कि माहिरीन अर्जियात की तहकीक के मुताबिक मक्का के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उनमें से भी काफी ज्यादा आतिशफिशानी पहाड़ कभी हुआ करते थे, लेकिन फिर एक जोरदार ज़रब के नतीजे में ये आतिशफिशानी पहाड़ बुझ कर रह गए। और माहिरीन के लिए ये बात किसी मोज़े से कम नहीं है कि इन आतिशफिशानी पहाड़ों से ही पानी के चश्मे निकलते हैं। हत्ता के आबे जमजम जैसे मुकद्दस पानी का माखज़ भी यही पहाड़ ही करार दिए जाते हैं। तो इन तमाम बातों से और सऊदी इदारे की जानिब से दी गई वजाहत से एक बात का पता तो चलता है कि सऊदी अरब में आतिशफिशानी पहाड़ों के सिलसिले मौजूद तो जरूर हैं, मगर मदीना मुनव्वरा वाले वाक़े में इन आतिशफिशानी पहाड़ों का कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये वाक़या महज जानवरों की आलाइशें, उनकी बाकियात और वेस्ट वगैरह दफनाने की वजह से पेश आया कि ज़ेरे ज़मीन टेम्परेचर बढ़ने से और केमिकल रिएक्शन से इनमें आग लग गई और ज़मीन से धुएं का, राख का और चिंगारियों का अखराज शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है ये मंजर आम लोगों के लिए हैरतनाक ही होगा। वो लोग जिनका जियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है उनकी नज़र में शायद ये आतिशफिशा पहाड़ फटने के करीब थे, चुनाचे उन्होंने ये मनाजिर फिल्म बंद किए और सोशल मीडिया पर डाल दिए और उसके बाद बात का बतंगड़ बन गया। बहरहाल वॉइस डेली के प्लेटफॉर्म से हमारी यही कोशिश थी कि आप तक सही और दुरुस्त हकाइक पहुंचाए जाएं, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मालूमात से भरी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात
मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।